जब तक का किसानों का विधेयक बिल वापस नहीं होगा तब तक के हम लोग समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन चलता रहे। अपने देवेंद्र भाई सेंट्रल के नेतागण, प्रकोष्ठ के नेतागण, साथ ही साथ महिला नेत्री यहाँ पर उपस्थित है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारियों को, समस्त नेतागणों को, जो समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को साथियों, भारतीय जनता पार्टी की धारा 7 सरकार ने जिस तरीके से किसानों को कुचलने का काम किया, जब भी समाजवादियों संघर्ष करो, अरे बंशीधर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने मित्रों के चक्कर में, यानी अबानी, अंडानी, गौतम, अनिल गौतम जी के चक्कर में क्या किया है, प्रदेश की सीमाओं को तोड़ दिया है। क्योंकि ये धनाढ्य लोग दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से हमारे प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में इसलिए प्रदेश की सीमाओं को तोड़ के कि किसान भारत में अपना गेहूं, धान, फल, सब्जी कहीं भी बेचे। ये किसानों के हितकर में नहीं है। किसान कहाँ ले जाएगा? ये अपने एजेंट भेज के हमारी जमीनों पे, किसानों की जमीनों पे कब्जा करके ये धन कमाएंगे और लूटेंगे। किसान परेशान होगा, मजदूर परेशान। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये करें, मोदी जी अपने मित्रों खुद करें, लेकिन हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको अमली जामा कानून का रूप दे दें, खत्म हो जाए बात। ये आपने रंगा बिरला जो अभी कुछ देर पहले कहा था, वो मैंने सुना, तो वो किसको कह रहे थे आप? वो क्या है, उसका मतलब क्या है? मैं अपने प्रभु जी को कह रहा हूँ। मेरे भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। मैं उनसे निवेदन इसलिए उनको कर रहा हूं कि रंगा बिल्ला वाले जी छोड़ो, आओ। भारत को उम्मीदें थी आपसे, बहुत झूठ बोलते, क्या झूठ पे झूठ न बोलो। मित्रों के चक्कर में अपनी कुर्सी को मत गवाओ, किसानों का हित देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। जय समाजवाद। हंगामा टाइम न्यूज से बहराइच से और आप किसान यूनियन के किस पद पे और यहाँ पर क्यों आए? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बहराइच ओम प्रकाश वर्मा टिकैत से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे टिकैत नरेश चंद्र टिकैत जी हैं। उनके आदेशानुसार ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा पूरे देश में। जो मांगे हैं, किसान विरोधी बिल जो प्रधानमंत्री द्वारा जो लाए गए हैं उसको तत्काल वापस किया जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए। इस पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आंदोलन चल रहा है वो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर वो मांग नहीं पूरी होती है तो चाहे हमको रोड पे लेटना पड़े, चाहे हमको लाठियां खाना पड़े, चाहे हमको अपनी जान गंवाना पड़े, कोई फिक्र नहीं है। हमको इस दुनिया में गुलामी की जंजीर में रहने से अच्छा मर जाना ही अच्छा है। इसलिए हम मरने के लिए तैयार हैं, चाहे जो कुछ करना हो करने के लिए तैयार है। पीछे नहीं पिछड़ेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। पुलिस आपको हर सूरत से रोक रही है। पुलिस रोक रही, रोकने दो। उधर जय जवान, इधर जय किसान। किसान लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मांग अपनी पूरी कराऊंगा, चाहे जैसे पूरी होगी। हम अपने देश के लिए, हम एक पंच से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, एक चूटी से लेकर के हाथी का पेट भरने का काम कर रहे हैं। तो हम अपना मांग मंगाने के लिए काम करूंगा और मंगा के ही रहूंगा। आपकी अगर मांगे पूरी ना हुई, ऐसे चलता रहेगा, आंदोलन होगा, लोकसभा घेरेंगे, लोकसभा की कुर्सी पे हम बैठेंगे, सरकार हम चलाएंगे, देश हम चलाएंगे। प्रधानमंत्री तो वही रहेगा। प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? मैं पंच से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, एक चूटी से लेकर के हाथी का पेट भरने का काम मैं कर रहा हूँ। वो सरकार वो बनाए कि हम लोग बनाए हैं? सरकार मोदी जी आपको कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छे के लिए। जिस तरीके से किसान का ऑपरेशन उन्होंने किया है, इसी तरीके से ये किसान उनका 5 साल के अंदर ऑपरेशन करके उनको उनके घर भेज देगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। किसान अपने हक के लिए दिल्ली में जिस तरीके से लड़ रहा है, आप यहाँ पर किस हद तक के जाएंगे? वो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा, पूरे देश में चल रहा है, पूरा किसान लड़ रहा है। पूरे एक एक किसानों को घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये गुलामी की जंजीर में फिर बंधने किसान जा रहा है। जो ये बिल पास हुए हैं, इसमें किसान का कहीं हक नहीं है, ना किसान को कहीं कोई जगह है। सब उद्योगपति आने वाले हैं, सब जिम्मेदारी पे फिर बैठेंगे। हम लोग ये मजदूर के रूप में काम करेंगे। इस तरीके से ये कानून हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
जो बिल बनाया है वो तो आप कहते हैं हमने जनता किसानों के भले के लिए बनाया, या अडवाणी के नाम तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं उस पर कानून क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? कानून बना करके और उसको संशोधन कर दें। इसीलिए तो पूरा देश लड़ रहा है, देश की बात क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? अगर आपके काम बातें नहीं मानेंगे तो आप हटा भी सकते हैं। हटाया जाएगा, उसमें कोई दो राय थोड़ो है भाई। हम लोग तो आज 70 साल से सरकारें बनाते चले आ रहे हैं। जो सरकार हमारे हित का काम नहीं करती उस सरकार को हटाने का काम किसान करता है और करेगा। बहराइच में आपने जिस तरीके से यहाँ पर अपना ये धरना प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्वक ढंग से किया है, और इसके लिए जो है आपकी मांगे इसके बावजूद भी न सुनी जाए तो आप करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, जो लड़ेगा जंग लड़ेगा तो जंग लड़ेगा, लड़ने के बाद आदमी को हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाई मनवा कर ही रहूंगा। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आखिरी दम तक आप लड़ते रहेंगे? आखिरी दम तक, जब तक मरेंगे नहीं। बहुत अच्छा भाई, आपने बहुत लिए मरने को भी तैयार है। बिल्कुल, कोई सूरत से कोई देश के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमको एक लाठी मारेंगे तो हम उनको दो मारेंगे। नहीं, आप पीछे हटने का किसी कतई ही नहीं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो कानून इतने पूरे देश के सारे संगठन खड़े हैं, वो अकेले एक तरफ खड़े हैं। आज अभी भी कम है, इतनी कम है। मोदी योगी का मुर्दाबाद हो रहा कम है। अभी सुधर जाए तो उनके लिए बहुत सही है, वरना तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कयामत आने वाली है देश में। आप लोग कयामत तक ले आएंगे, इस हद तक क्या किया जाएगा? उससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। देश में शांति भंग ना हो। भाई शांति हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? शांति से तो बैठे हैं हम लोग। हमारी आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। मांग पूरी करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इस पे अगर देश हमारा अमल कर रहा, अब तक तो उनको किसान की बात मान लेना चाहिए। किसान के वो भगवान है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने मन की बात करता हूँ, मैं किसान के हक की लड़ाई लड़ता हूँ, किसान की बात मानता हूँ। तो आप किसान की बात क्यों नहीं मान रहे? पूरा देश तो खड़ा है। तो किसानों के कहना अडवाणी और इनके लिए तो करा नहीं कि अंबानी के लिए करा हो, ये तो आपके भले की बात कर रहे हैं। भाई वो तो पूरे उद्योगपतियों के अपने साथ बैठा रखा है। 90% किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। 10% माफिया और गुंडा उनके साथ हैं। पूरे देश में 10%, ये 10 रोटी है, उसमें एक रोटी में पूरा 90% और 9 रोटी में वो खा रहे हैं। ये देश किसान के साथ होने जा रहा है। क्या बीजेपी सरकार आपको पसंद नहीं आ रही? हमको सरकार से लेना देना नहीं है, सत्ता परिवर्तन से लेना देना नहीं है। किसान व्यवस्था परिवर्तन से जरूरत है। किसान के हक की मांग होनी चाहिए, किसान के MSP लागू होना चाहिए, किसान को लागत मूल्य मिलना चाहिए। अभी तक क्या आपको लागत मूल्य क्या नहीं मिलता था? क्या आप नहीं जानते हैं? लागत मूल्य मिल रहा है। आज भी तो किसान लिए टाली अपना खड़े हुए हैं। किसी का धान खरीदा जा रहा है। पूछे सरकार से क्यों नहीं धान खरीद रहे हो? धान भी काट रहे हैं भाई, उनके दलाल खरीद रहे हैं धान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा। जिसको आप कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए भला चाह रहे हैं, उनके लिए सहूलियतें दे रहे हैं। वो इस तरह का भाषण दे। और गोदी मीडिया जो है, कुछ न्यूज वाले हैं 4-5 जो है, मीडिया पे एग्जैक्ट पोल आया था। वो था कि जितनी सरकारें हैं इस देश में, जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों से ज्यादा मीडिया पे खर्च अगर पैसा किया है तो मोदी ने खर्च किया है। 17,000 करोड़ रुपया आज के 1 साल पहले खर्च कर दिया था मीडिया पे इन्होंने। मीडिया इनके हाथ बिक चुकी है। मीडिया जो कहते हैं वो बोलती है। हम लोग तो मीडिया से हैं, हम भी किसान हैं, हमारी भी जमीन है। लेकिन हम हक चाहते हैं कि जो सही है वो आदमी को मिलना चाहिए। वो तो सही बात है भाई। मीडिया अगर चाह जाए तो इतने दिन से किसान आंदोलन कर रहा, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे मीडिया कि इतने दिन से किसान मर रहा, क्यों नहीं तुम सरकार के इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आपका कहना सही है, मीडिया पूछने वाले पूछते हैं, लेकिन लाइव 20 करता हूँ जो किसान के आंदोलन के हित की बात करता है, और जो मीडिया हमारे हित की बात नहीं करता मैं उस मीडिया का मैं कतई नहीं सम्मान करता हूँ। आप बताइए, आज तक मैंने जो हमारे हंगामा टाइम से जितना भी आपका लिया गया है वो सच्चाई दिखाई गई? नहीं, मैं तो बोल दिया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उसी का सम्मान करूंगा जो संगठन का और किसान के हित की बात कर रहा है। पूछे मोदी से, कितने दिन से धरना चल रहा है, आप अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? पूरा देश आंदोलन पे है आज। क्या बेवकूफ है पूरा देश? वो सोचते हैं हमारा इतना पब्लिक ने चुन के हमें भेजा, हम क्यों इस्तीफा दें? पब्लिक चुन नहीं कर भेजा है। पब्लिक तो उनको पकड़ के ऐसे उठा के फेंक देगी कुर्सी से। आप तो भविष्य में नहीं आएंगे वो। तो खाली मोदी नहीं आएंगे, बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी आएगी, सारी सरकारें आती जाती रहेंगी। कोई इनके बाप की बपोती थोड़ा है। अरे मोदी को पता नहीं है कि 70 साल की कांग्रेस अगर हम उठाकर फेंक सकते हैं तो मोदी तो 7 साल के बच्चे हैं।
इनको याद होना चाहिए, हम लोगों में वो ताकत है कि हम जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसे उठाकर फेंक देंगे। चाहते क्या है? हम सरकार में परिवर्तन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी व्यवस्था परिवर्तन हो। हम यही तैयारी में हैं कि हमारे संगठन का आदमी इनके साथ बैठेगा तब ये कानून लाएंगे किसानों के हित में। वो कानून हमें स्वीकार है। इससे पहले कोई कानून आपको स्वीकार नहीं है? नहीं है। आप लोग की बात आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट 1967 आधार वर्ष को क्यों नहीं लागू किया? इससे पहले राजनाथ सिंह हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था जंतर मंतर पे गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं लागत मूल आपको दूंगा और किसान आयोग का गठन करूंगा। गन्ने की कीमत 4-4.5 रुपए क्विंटल होनी चाहिए बहनों भाइयों, उसको मैं दूंगा। आज कहाँ चली गई सरकार? आज कहाँ चले गए राजनाथ सिंह? कहाँ चला गया? वही सरकार तो मीडिया क्यों नहीं पूछते हैं उनसे? क्यों नहीं उसको लागू कर रहे हो तुम? उसको कहा था तुमने? ये हमारी आय दोगुनी करा रहे हैं। एक तो छुट्टा जानवर छोड़ के करा रहे हैं, कौन सा दूसरा एक तो छुट्टा जानवरों को छोड़ करके हमारी आय रहने दोगुनी हो के रही काबिल है। नहीं हो तुम, झूठा हो, बेईमान हो, छापो मीडिया में कस के। क्यों नहीं उस बात को लागू कर रहे हो तुम? भाई मीडिया आपकी आवाज पहुंचा देती है, उसको हक नहीं मांगने का है। ये जनता करेगी, जनता भाई कुछ भी देखिए, करे। कोई क्राइम होता है उसपे मीडिया बार बार पट्टी चलाती है कि इसको पद से क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा है, इतना गलत काम इसने किया है। उनसे भी पूछा जाए कि आपने घोषणा किया था, उसको क्यों नहीं लागू किया? आज पूरी मेजोरिटी सरकार देश में है आपकी। आज तो आप ये भी कहने वाले नहीं हो कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी पेवर सरकार नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा पूरी सरकारें तो उनकी आज हैं। नहीं तो सरकार तो उनकी है, पूरी मेजॉरिटी में है, तभी तो ये उन्होंने कानून बना लिया है। तो फिर आज किसान नहीं चाहता है तो तुम क्यों अड़े हुए हो? किसान के हित की बात करो। किसान चाहता है बिल वापस ले लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता ब्यूरो चीफ शाही से इतनी फोर्स किस लिए लगी है? जब शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा हम करेंगे तो फिर आकर ऐसा क्यों? फोर्स लगाई जाती है। कौन व्यक्ति कब अपनी बातों से मुकर जाए, कौन व्यक्ति कब जो है अराजकता की स्थिति पैदा कर दे, उससे निपटने के लिए